ओम शांति, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, गॉडलीवुड के विशेष शो गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी के साथ के अनुभव की श्रृंखला में हम सब सुन रहे हैं प्यारी दीदी सुदेश दीदी जी से उनके साथ के अनुभव। और बड़ा विशाल समंदर है दादी जी, किस दर से जाएं और कहाँ पार पाते हैं, लेकिन उनका जीवन स्वतः ही सबको देता रहा और दीदी जी वही हमको सुना रही हैं। आज हम दीदी जी से और आगे लेते हैं। तो दीदी जी, आपने तो सागर में घुस करके हमको भी उसमें लहरों में लहरा रही हैं और आपने विदेशों में जगह जगह पे बहुत सेवाएं की। कहाँ से कहाँ गए, कुछ अपनी यात्रा हम लोगों को भी करा लीजिए अपने साथ। यूरोप में तो हम रहते ही हैं जी। तो यूरोप तो ऐसे ही है जैसे एक डोर से दूसरे डोर में जाना। बिल्कुल। परंतु पहले तो बड़े बड़े दूसरे स्थानों पर सेवा, विदेश के बड़े स्थानों पर जी। सेवा जैसे रही। हाँ। तो लंदन से मैक्सिको, ब्राज़ील यानी सेंट्रल अमेरिका तरफ, चिली, जी। अर्जेंटीना यानी जो लास्ट पार्ट ऑफ संसार का कोना। जी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे तो सेवा के लिए करीब 100 कंट्री में जाना हुआ है। 100 कंट्री। 100 कंट्री। बधाई हो दीदी, बधाई। और दादी जी के होते शुरू में तो जहाँ बड़े बड़े देशों में सेवा शुरू हुई थी। और अब हमारे को पहले यही होता था कि हम जहाँ पर ये भाई लोग सेवा कर रहे हैं उनको विशेष सहयोग चाहिए। तो हम भारत का सिस्टम ही रखते थे शुरू में। तो एग्जीबिशन किया, 1-2-4 प्रोग्राम रखे, फिर जो भी कोई लोग आते थे तो उनको कोर्स कराया। उसमें से कोई बाबा के बच्चे निकल आते थे तो दादी जी हमेशा हमको यही कहती थी, कदम में पदम है, जहाँ भी जाओगी तो वहाँ जरूर जो है कोई बाबा के बच्चे निकल आएंगे। जी। और ऐसे भी था कि जहाँ पर इंडियन कोई कांटेक्ट है तो वहाँ पर मंदिर में पहले जाके भाषण करते थे। ओके। और फिर मंदिर से निमंत्रण मिलता था कि आप रुक जाओ ज़्यादा, तो अपने घर में फिर उनके रहते थे। तो ऐसा समझो मानो इंग्लैंड में रहते हुए, क्योंकि दादी भारत में रहते भारत का सिस्टम ही शुरू करते थे। तो दादी हमेशा ये उत्साह दिलाती थी, परंतु ये वरदान तो उसमें दादी का उत्साह और बाबा का वरदान। जी। क्योंकि शुरू के जो 4 साल थे, जिस समय हमारे को बहुत अच्छा सुंदर चांस रहा अपनी तपस्या का अथवा रोज की स्टडी का, जो दादी जी के लिए मैंने सुनाया था कि हम 11 बजे रोज नोट्स सुनते थे। सिंधी में दादी जी के पास नोट्स पहुंचते थे तो हम लोग सुनते थे। तो मुरली मधुबन के साथ हमारा कनेक्शन था ही, और टेलीफोन पर भी फ़ोन कनेक्शन होता था, परंतु फिर भी मधुबन मिस होता था। तो 4 साल के बाद जब हमारा वीज़ा का क्लियर हो गया कि हम रह सकते हैं विदेश में, और उसमें भी वो सेवा जो हमारी बढ़ी, जो सेवा मिली हमको विदेश में रहने की, तो वो जब कोई शरीर छोड़ते थे तो हम जा कर के वहाँ पर फ्यूनरल सर्विस करते थे। ओके। तो उससे हमारे वीज़ा मिलने में और ही मदद मिली कि हम समाज सेवा में, मनुष्य आत्माएं जब दुखी होती हैं तो उनको सुख शांति देने का ये सेवा है। बहुत अपार्ट फ्रॉम हम योग सिखाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, ईश्वर हमारा जो अपना कल्चर है, भारतीय कल्चर को जो भारत के रहने वाले हैं वो भी सीखते हैं, और योग तो विदेशी भी सीखते हैं। तो ऐसे सेवा करते हम समझो एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, पहले इंग्लैंड में सेवा 4 साल, तो कहीं और सेवा करने का चांस नहीं रहा। पहले 4 साल इंग्लैंड में और आयरलैंड में। जी। आयरलैंड में वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। पासपोर्ट के ज़रूरत नहीं थी कि हमको कोई वीज़ा चाहिए। तो हम आयरलैंड और इंग्लैंड, उसमें सेवा जम गई। वहाँ से फिर कोई और फ्यूचर कांटेक्ट भी रहे। तो ऐसे स्कॉटलैंड के लिए भी नहीं चाहिए था, तो हम स्कॉटलैंड में गए। मिसाल के तौर पर सेवा बढ़ी कैसे, जोत से जोत कैसे जगी। तो हम गए स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में एक भाई का अपना फ्लैट था। उसने फिर कहा कि
दीदी आसपास के एरिया में अब हम चले तो थोड़ा टूर करें, थोड़ा वहाँ का संदेश। तो एक माता भी साथ में चली, ज्ञान का कैसे करना शुरू किया। फिर स्कॉटलैंड से जब प्रोग्राम किए तो कोई मैक्सिको का, कोई ब्राज़ील का, कोई फ्रांस का। इस प्रकार से कभी कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ उन्होंने वहाँ कोर्स किया स्कॉटलैंड में। तो ब्राज़ील का एक कोई था, वहाँ ब्राज़ील के लिए सेंटर खुला। मैक्सिको में एक मिनिस्टर का बेटा था, वो उस समय तो पता नहीं हिप्पी सिस्टम था। तो वो मैक्सिको वाले ने फिर निमंत्रण दिया कि हमारे पास आकर के करो। अरमानो वगैरह सब इसी प्रकार से फिर फ्रांस वाला एक भाई था, उस समय ये था न्यूक्लियर एनर्जी को नहीं यूज़ करना है। तो हमने फिर टॉपिक रखा वहाँ पर एग्जीबिशन करके, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या बात वो था नो न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, ये है न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमको एक टॉपिक मिल गया। जी। तो हमने वो फिर वहाँ पर समुद्र के किनारे एक एग्जीबिशन लगाई। उस एग्जीबिशन में वो एक भाई निकला फ्रांस का। उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने कहा कि हम फिर वहाँ पर इस प्रकार के सर्विस करें। तुम शिप में समझो, बोट में चैनल पार करके वहाँ पर एग्जीबिशन शुरू की। तो ऐसे प्रोग्राम एक कंट्री से दूसरी कंट्री, स्पेन की कोई बहन थी तो उन्होंने स्पेन में निमंत्रण दिया। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर सेवा ऑटोमेटिकली फिर एक कंट्री से दूसरी, कुछ यूरोप में बढ़े, कुछ फिर विदेश में, और कुछ जाने के बाद जो ऑस्ट्रेलिया के भाई थे मानो चार्ली, उन्होंने जब ये प्रैक्टिकल में उनके पेरेंट्स को इतनी अच्छी लाइफ बनी है। इनके साथ एक और भाई भी था, साइमन भी था, चार्ले और साइमन दोनों। तो वो ऑस्ट्रेलिया में गए अपने पेरेंट्स के पास। तो उनके पेरेंट्स से उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कैनबी फिर गया, कैनबी ओरिजिनल ऑस्ट्रेलिया में ही था। तो ऐसे करते करते फिर जहाँ पर वो सेंटर खुलते थे तो एक स्थान से दूसरा जोत से जोत जगती गई। सारे कॉन्टिनेंट्स में सब खुलते गए, फिर धीरे धीरे सब कॉन्टिनेंट में ऐसे खुलते चले गए। तो जब ये सेवा ऐसे बढ़ना शुरू हुई तो मुझे पहले मालूम, अव्यक्त साकार बाबा ने मुझे कहा था, ये मैं 68 नवंबर में जयपुर से पार्टी लेकर के आई थी जी। तो उस समय बाबा ने हमको ये कहा था कुमारियों को ट्रेनिंग भी देनी है। जी आपने बताया। और उस समय फिर हम बाबा से मिल करके वापस चले गए, दिल्ली में चले गए थे ऐसे। तो उस समय बाबा ने कहा था ये बच्ची, यानी 68 में, मुझे वो बिल्कुल सीन याद है। मैं जब आई तो हिस्ट्री हॉल में जो फर्स्ट डोर से ना के, क्योंकि मैं मेल ट्रेन में सवेरे आई थी तो लेट पहुंचा था ट्रेन। अच्छा। नहीं, सवेरे का जो ट्रेन था, शायद जनता से आई थी। तो बाबा की मुरली में थोड़ा लेट पहुंची थी, तो तैयार होकर के पीछे गेट से, सेकंड गेट से मैं अंदर आई। तो बाबा ने कहा मेरा रूहानी रोज़ फ्लावर आया है, बहुत वरदान देते हुए मुझे पीछे बैठा, मैं बैठी थी, महारथी बच्चा आया है मेरा रूहानी रूहे गुलाब बच्चा आया है, बच्ची आई है। वाह वाह, क्या बात। मुझे पीछे से आगे बिठाया। तो उस समय विदेश का वरदान दिया था। जी। मुझे मालूम नहीं था कि मैं, हाँ ये बच्ची विदेश सेवा करेगी, विदेश में लाखों को संदेश देगी, नहीं बहुत वारिस बनाएगी। ये भगवान का वरदान। मुझे मालूम नहीं था कि विदेश, हमने तो समझा इंग्लैंड, जापान और अमेरिका, विदेश इतना ही होता है। जी। परंतु इतनी कंट्री में जाना होगा, तो वो भी तो ये बाबा का, साकार बाबा का वरदान था। क्या बात है। तो फिर 74 में मतलब जाना हुआ, उसमें भी उत्साह दिलाया जगदीश भाई जी ने विशेष। मतलब निमंत्रण तो इंग्लैंड से ही था, परंतु मैं थोड़ा संकोच कर रही थी कि मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं है। तो जगदीश भाई ने कहा हमने तो देखा आपको बोलते हुए, दिल्ली में एग्जीबिशन थी, आपने विदेशियों को समझाया था। तो ऐसा समझो, सबके उत्साह से हमको मतलब हिम्मत आई। तो 4 साल जब नहीं आना हुआ तो तब हमारा जब क्लियर हो गया कि हम वहाँ परमानेंट रह सकते हैं, ग्रीन कार्ड मिल गया। तो दादी जी का पासपोर्ट का जो
रिन्यूअल चाहिए था, समझो ख़त्म होता था पासपोर्ट। जी जी और मेरा पासपोर्ट में तो अभी था टाइम। जी तो दादी ने कहा कि फिर तुम क्यों रुको। यही दादी की जेनरोसिटी थी जी कि जी कहा मेरे को तो 10 दिन और लग जाएंगे या 15 दिन का पासपोर्ट में तो इतने साल हो गए हैं, 4 साल। नहीं, तुम जाओ 15 दिन 20 दिन। जयंती बहन ने कहा, वकील से पूछा तो कहा शायद 15 दिन तो नॉर्मल बात है, इतना तो लगेगा। जी। तो दादी ने कहा नहीं तुम जाओ। दादी जी ने मेरा प्रोग्राम बनाया, मैं आ गई 15 दिन पहले। अच्छा। फिर दीदी जी ने और दादी जी ने बाबा को बाबा के कमरे में बुलाया और मुझे तो इतनी खुशी, बाबा मेरे लिए आए हैं स्पेशल। वाह वाह। दादी जी, दीदी को तो बिजनेस तो अपना तो कार्य था ही। मैं आई उससे दूसरे दिन, उसके दूसरे दिन का बाबा को बुलाते हैं, बाबा मिल तो मेरे को, मैं बिल्कुल बाबा के सामने गद्दी पे ऐसे ही बैठी जैसे कि साकार बाबा के सामने बैठी हूँ, जैसे साकार बाबा से मिलती थी, बिल्कुल वही। तो मैंने कहा बाबा से, बाबा ज़रूर कोई ऐसी बात, कोई मेरे से भूल हुई होगी, इतना बिछड़ गई मैं आपसे। मैं आप जयपुर में थी, क्योंकि मैं उसके जयपुर के बाद तो मैं अभी मिल रही थी जी। क्योंकि मैं जयपुर से आई थी। तो ये दिल्ली वालों ने, इसमें भी कहानी में कहानी है वैसे जी। क्योंकि बाबा ने कहा था मैं वापस दिल्ली नहीं भेजूंगा, शेर तैयार करो। दिल्ली में तो घोड़े पर बैठी थी, जयपुर में हाथी पर बैठी है, यानी बड़े प्रकार की सेवा है। शेर तैयार करो तो फिर भेजूंगा। तो दिल्ली में फिर प्राइम मिनिस्टर उस समय मोरारजी देसाई जी आने वाले थे। और वो कुछ लोग कुंभ मेला या कुछ करने वाले थे, तो मुझे फिर बाबा को टेलीग्राम भेजा था, बाबा हमने शेर तैयार किया, सुदेश को वापस भेजो। अच्छा। तो बाबा ने मुझे वापस भेज दिया दिल्ली, जयपुर वापस नहीं भेजा। जी जी जी। तो मेरा वो कंटिन्यूएशन था। मैं क्यों सुना रही स्टोरी, तो मैं जयपुर से मधुबन आई और मधुबन से दिल्ली चली गई और दिल्ली के बाद फिर विदेश जाना शुरू हो गया। विदेश जाना शुरू हुआ। तो फिर मैंने कहा कि मैं जयपुर में जब थी, क्योंकि जयपुर में लास्ट तो बाबा से जयपुर के आने के बाद मिली थी ना, साकार बाबा से जैसे मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ तो मैं जल्दी जल्दी आ जाती थी, हर 3 महीने के बाद। और कभी कभी मैं कहती थी बाबा कहते थे जाओ बच्ची, मैं कहती थी और लोगों के रहने की जगह 8 दिन 10 दिन रहते हैं, और आप मुझे 3-4 दिन के बाद कह रहे हो बच्ची कब सेवा पर जा रही हो। तो बाबा कहते थे बच्ची सागर पर बादल आते हैं, वो भर जाते हैं जाके बरसते हैं। तुम ज्ञान बदली हो ना, बरस के फिर आ जाना। तो वो मुझे वो वाली बातें याद थी कि मैं जल्दी जल्दी आ जाती थी। अभी मैंने क्या ऐसा हुआ था कि इतनी दिन के बाद? हाँ, तो मेरा इतना बिछड़ना हो गया, तो वो कहानी है, इसलिए तभी मैंने, तो बाबा ने कहा, अव्यक्त बाबा ने, सागर की लहर उछल से बहुत दूर तक जाती है, और जो सागर से दूर चीज चली गई है उसको खींच करके सागर में ले आती है। तुम बिछड़ी नहीं हो, तुम बिछड़ों को सागर में लाने के लिए गई हो विदेश। तो ये तब उस समय मुझे बात समझ में नहीं आई, यानी इतने देशों में जाना होगा। तब तो पहले उस समय तो कभी किसी और जगह गई नहीं थी। तो बाबा ने फिर ये जो संदेश ये अब दिया कि सागर की लहर बिछड़ों को जो सागर से दूर हैं उनको लेके आएंगी। तो फिर ये जहाँ जहाँ फिर सेवा के लिए गए, वहाँ से कोई ना कोई बाबा का बच्चा निकला ज़रूर। हमको तो पता नहीं चला कि वो निकल रहे हैं, पर जब ये अनुभव सुनाते हैं ना, किसी का अनुभव पूछते हैं, तो तब पता चलता कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में आई थी तो मेरा जन्म हुआ, आप जब अफ्रीका में आई तो मेरा जन्म हुआ, आप जब उस दूसरी कंट्री में आई, तो ये बाबा ने पहले से ही वरदान दे दिए थे, वरदान दिया था, उसी का परिणाम, उसका परिणाम है। तो जाना, इतने देशों में जाना, वो भी हमारा कोई प्लान नहीं था, ये ईश्वरीय प्लान था। और उनके बिछड़े हुए बच्चों को जाकर के बाबा के पास ले आने का प्लान था। यही होता है दीदी कि जो तपस्या है, जो रूहानियत है, जो बाबा के वरदान हैं, वो अपने आप अंदर अंदर सेवा करते हैं। आप भाषण दे रही हैं,
लोगों के ऊपर असर हो रहा है और वो निमंत्रण दे रहे हैं एक के बाद दूसरे 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 से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ऐसे जो बीज बोया, जो पेड़ निकला, जो विस्तार हुआ, तो बड़ा गजब का। दीदी फिर कहाँ कहाँ जाना हुआ आपका फिर बाद में? कहाँ कहाँ जाना हुआ बताया ना, हाँ अबाउट 900 कंट्री, नियरली 90 से तो ज़्यादा ही होंगे, 95 तो है ही है। जी जी। तो पांचों कॉन्टिनेंट में। हाँ, नहीं सेवाओं के लिए भी, सेवाओं के लिए ना, हाँ, तो जैसे आप- सेवाओं के लिए गए, घूमने के लिए तो हाँ, कहीं नहीं नहीं वो गए तो क्योंकि प्लेन से जाते जी और जाके सीधा प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम गए। और प्रोग्राम के बाद फिर उस हाँ, उस कभी शहर तो- से दूसरे शहर में गए। समझो मानो न्यूजीलैंड में गए, जी। तो न्यूजीलैंड में एक दिन प्रोग्राम किया, एक दिन रहे, दूसरे दिन जी। वेलिंगटन में गए, तो तीसरे दिन जो है वो तीसरे स्थान पर गए। तो ऐसे ही उस साइड में गए, समझो मानो सिंगापुर गए, सिंगापुर से जो है सेवा करने के बाद फिर इंडोनेशिया गए, इंडोनेशिया से फिर जो है वो बाली, दूसरे स्थानों पर चले गए। ऐसे उस एरिया में जाते थे जी। तो फिर, और नहीं तो फिर एक कंट्री में, जब समझो ऑस्ट्रेलिया में गए तो न्यूजीलैंड से होकर के आए, न्यूजीलैंड से गए तो जहाँ जहाँ गए वहाँ पर फिर तो सेवा नॉर्मल ही हो गई हाँ, ना, बिल्कुल बराबर बढ़ती फिर रही। तो सेवा बढ़ती गई। मतलब कहाँ कहाँ गए, हर जगह गए हैं, हर जगह गए। हर, सिर्फ अफ्रीका के जो लास्ट के फ्यू कंट्रीज अभी बने हैं हाँ, उसमें कम गए तो है अफ्रीका जी, में, जी, जी। पर अभी जो है मिडिल ईस्ट में, ऐसे ही समझो दुबई में बहुत साल पहले सुरेश भाई अपने गुप्ता जी, हाँ सुरेश गुप्ता जी दिल्ली वाले। उनके घर में जा कर के हम रहे, सुरेश गुप्ता जी के पास। ओके। सुरेश गुप्ता जी के घर में तो नहीं रहे क्योंकि वो खुद अपन कुमार थे, अपने जी, इसमें रहते। जी, तो उस समय लखू भाई हाँ, और उनकी जो युगल हैं, हाँ, उनका भाई का मकान फ्री था। जी जी। मैं 1 महीना से शायद 2 महीना रही उस समय। वो जिस प्रकार से बताया ना, फिर तो भारत नॉर्मल सर्विस हो बिल्कुल गई, बिल्कुल। जहाँ गए तो वहाँ। तो इस प्रकार से दुबई की फाउंडेशन और पक्की हो गई। ओके। ऐसे ही फ्रांस में गए, वहाँ की फाउंडेशन, स्पेन में गए, यूरोप में बहुत स्थानों पर, कोपेनहेगन में गए अथवा स्वीडन में गए। जी। और इस प्रकार से समझो। लास्ट के दिनों में दीदी आपका जर्मनी की सेवा ज़्यादा हुई ना? हाँ, लास्ट के दिनों में जर्मनी तो बेस है। हाँ बेस। फिर जो है सेवा तो अभी भी लंदन जर्मनी ज़्यादा ही रहना कितने होता साल है। तक रहे आप जर्मनी में? अभी तो करीब नियरली 20 ईयर्स होने लगे। अच्छा अच्छा। परंतु यूरोप में वहाँ रहते हुए और सेवाओं की बहुत आप हाँ, एक जगह कहाँ रहे, सारी दुनिया के लिए। हाँ, तो ये बेस जर्मनी में है, परंतु जर्मनी में रहने के बाद तो अभी लास्ट, मैं समझती हूँ लास्ट ईयर में एक ही साल में 5 कंट्री में गई। मलेशिया और इंडोनेशिया गई, वहाँ से आई तो ब्राज़ील गई सीधा। आने के बाद जी। ब्राज़ील जाने के बाद फिर कोई, हाँ, रशिया गई। तो और रशिया के बाद इंग्लैंड और लंदन तो नॉर्मल बात हाँ, है, वो तो आना ये जाना। समझो। और किसी और कंट्री में गई तो एक ही साल में, और अमेरिका में गई। अच्छा, एक ही साल में 6 कंट्री तो कॉमन बात है ना। बहुत अच्छा। जहाँ सब सेंटर स्टैब्लिश हो गए हाँ, तो फिर तो नॉर्मल सर्विस हो अब गई दीदी ना। फिर पालना का पार्ट चालू हुआ ना? हाँ, मतलब यानी अभी फिर हम कोई इस्टेब्लिश के लिए जो लेटेस्ट बिल्कुल, कुछ समय है वो इस्टेब्लिशमेंट और पालना के लिए नहीं, मैं नॉर्मल सर्विस इसलिए कह रही हूँ जी, जी। क्योंकि अभी तो वहाँ सब बहनें सब हैं, सब संभाल रहे हैं ना, जी, जी। वहाँ के ही भाई बहन संभाल रहे हैं और निमित बहनें संभाल रही हैं। समझो अब यह सब इंडोनेशिया यानी जो वहाँ के लोकल लोग संभाल रहे हैं, या अपनी जो बड़ी बहनें हैं जिनको हम आरसी कहते हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर्स बहनें हैं, वो संभाल रही हैं। हम अभी जो जाते हैं अभी सिर्फ पालना के लिए जाते हैं, या कोई पब्लिक विशेष प्रोग्राम के लिए, या विशेष कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्फ्रेंस हो या बीकेस की पालना या की बीकेस की पालना होती है, या सेलिब्रेशन। समझो अभी मैं एक ही साल में 2 बारी ब्राज़ील में गई क्योंकि 40 ईयर्स हो गए थे, और उस स्थान पर हमने ही जा कर के ये फाउंडेशन हमारे समय पड़ा था। उसके बाद एक और स्थान पर ऐसे ही दूसरे स्थान की जो है 40 साल उनको हुए थे। तो दीदी अभी तो आपका पार्ट जो है
विदेश में भी खूब हो गया और भारत में तो रहा, लेकिन अभी लगता है कि दादी के बाद जो है आपका पार्ट जो है भारत में सब जगह से, अब तो दीदियाँ ही दादियाँ हैं, तो आपके बहुत ढेर सारे बुलावा होंगे, तो आप क्या भविष्य देख रहे हैं? मतलब अभी भारत और विदेश एक हो गया है। जी दीदी। तो अगर हफ्ते में 4 दिन तो समझो विदेश के, हाँ। और उस बाकी दिन में 3-4 प्रोग्राम होते हैं भारत के, यानी हम हफ्ते में 4 प्रोग्राम भारत के, जी जी जी, 4 प्रोग्राम विदेश के। ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वेबिनार होते हैं। जी 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 दीदी। यूट्यूब में सबको फायदा मिल जाता है। दीदी आगे चल करके ये सब तो हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आपको भारत में सब जगह जाने पड़ेंगे, क्योंकि दादियों की जगह पर दीदियों को दृष्टि देना, पालना देना, ये भी जाना पड़ेगा। और दादी के बाद दादी क्या आप दृश्य देख रहे हैं कि सेवाएं तो दादी और भी करेंगी अव्यक्त रूप में, और ये मल्टीप्लाई सेवाएं होंगी, तो क्या विदेशों का स्वरूप सेवा का देख रहे हैं? नहीं, अभी जो है वास्तव में देश चाहे विदेश, हम जो जिन आत्माओं ने पालना परमात्मा से ली है, जी, तो अभी वाणी की सेवा की जरूरत नहीं है, जी। अभी मनसा सेवा की, यानी मन की शुभ भावनाएं फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर बैठे हुए भी, जैसे कि वायरलेस द्वारा सर्विस होती है, तो जितनी जितनी हमारी, जैसे बाबा ने बताया, हमारी वॉइसलेस स्टेज, विश्व कल्याणकारी स्टेज, रूहानी वरदानी स्टेज का हमारा अपना इमर्ज होता जाएगा, तो दूर बैठे भी सर्विस होती रहेगी। अभी 4 महीना तो भारत में ही हो गया, भारत में रहते हुए देश विदेश की सेवा हो रही है, तो होती रहेगी ना इसी प्रकार से। रूप बदल जाएगा, यानी ऐसा कोरोना वाला रूप नहीं रहेगा, पर ये याद करा रहा है कुछ करो ना, कुछ करो ना अपने लिए, कुछ करो ना। तो सबके लिए यही संदेश है, कुछ करो, अपने लिए करो, दूसरों के लिए करो, विश्व कल्याण के लिए करो। कोरोना एक बहाना बना है, अब कुछ करो। क्या करो? अपने जीवन के परिवर्तन के लिए कुछ करो, प्रकृति के कल्याण के लिए कुछ करो, मनुष्य आत्माओं के कल्याण के लिए कुछ करो। वाह दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब कुछ करो ना, अब भी मनसा सेवा और भी विशाल तौर पे करनी होगी, क्योंकि वाणी की सेवा भी किया खूब, और दौड़ भाग करके विदेशों में अलग तरीके से सेवा किया, तो सेवाओं का रूप तो बदलता रहा है। और अब तो आपने सही कहा कि मनसा सेवा इसका स्वरूप होगा कि हमारे संकल्प से बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। आपने तो शुरुआत भी उसी से किया, और अब तो उसका रूप ही है। तो दीदी बहुत अच्छी बातें सुनाई आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुनते रहेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, बहुत सुंदर सी बातें बताई दीदी ने, दादी के साथ के अनुभव सुनाए, और उनके साथ में उनके रंग में रंग करके किस तरह से दीदी ने सब जगह सेवाएं की, कहाँ वो बीज और कहाँ बीज से विशाल झाड़, विशाल वृक्ष वो जो तैयार हुआ, वो दीदी जी के मुँह से हम सब ने सुना। तो ऐसे हम दीदी जी का धन्यवाद भी करते हैं, और दीदी का फिर स्वागत भी करते रहेंगे। आप आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और हम आपके साथ दादी जी के साथ के अनुभव शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दें, नमस्कार, ओम शांति।